कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। एज राइटली सेड बाय श्री कृष्ण कि आप केवल और केवल अपना कर्म किए जा, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जैसे कि हमने इससे पहले के वीडियो में देखा, आई नो इट्स लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ जिस रिजल्ट के लिए, और अगर मेरा वो कुछ मार्क्स से कभी कभार हो सकता है एक आधे सब्जेक्ट में एग्रीगेट नहीं बना, एक आधे सब्जेक्ट में मैं पास नहीं हुआ, या 2-4 मार्क्स से एग्रीगेट नहीं बना, तो इट्स फील रियली डीमोटिवेटेड कि यार इतनी मैंने मेहनत की और मुझे फिर से वो मेहनत पूरी की पूरी करना है। बट लेट मी शेयर विथ यू वन ऑफ द स्टोरी, और ये खुद की मेरी स्टोरी है बेटा, मैं ये बताता हूँ आपको। देखो क्या हुआ था 2019 में, 2019 में मैंने अपना सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मई में। पेपर मई में होने वाले थे, बट वो पेपर जून में शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस थे बेटा। अब पेपर जून में हुए तो इसका जो रिजल्ट है ये अगस्त 13 को आया था, लगभग अगस्त 13 को, यस। और 1 नवंबर से सीए फाइनल के दोबारा से पेपर थे। मैंने दोनों ग्रुप दिया था बेटा मई 24 में, और मैं दोनों ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाया था। मैं दोनों ग्रुप फेल हो चुका था। मुझे केवल और केवल एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन था, यानी कि मुझे अब 7 पेपर देने थे। तो सवाल बनता है कि क्या सर आप नवंबर 19 में पास हुए थे? मैं आपको इसका जवाब दे दूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं पास हुआ था। मेरे सामने भी सेम यही सिचुएशन थी, जहां पे मुझे 2 ग्रुप को प्रिपेयर करना था। उस समय 8 सब्जेक्ट होते थे 2 ग्रुप में, एक मेरा एग्जाम्ट हो चुका था, यानी कि मुझे 7 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना था। आज आपके सामने भी यही पोजीशन हो सकती है, जहां पे आपको 6 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, या जहां पे आपको 1 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप इन 6 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप 3 सब्जेक्ट को एक ग्रुप को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं पूरी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस भी है, जो मैं यूट्यूब के ऊपर आपके लिए सीरीज लाने वाला हूं उस चीज से रिलेटेड, राइट? ओके, देखिए सर, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं नॉट क्लियर्ड सीए इंटर, तो कैसे सर हमने फिर से दोबारा से स्टडीज को चालू करना चाहिए, कैसे हमने दोबारा से फिर से पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको लगे कि ये क्या है सर, ये तो सारे लोग बोलते हैं, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी इफेक्टिव, आपने बेटा हर एक सब्जेक्ट का प्लान बनाना है। क्या बनाना है बोलो? सब्जेक्ट वाइज आपने प्लान बनाना है। यहां पे सब्जेक्टिव गलती से लिख दिया हूं मैंने, पर आपके तक भावना पहुंच चुकी है मेरी, और वो ये कि आपने सब्जेक्ट वाइज क्या बनाना है सर, आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज यहां पे प्लान बनाना है, ठीक है ना? यस। तो सब्जेक्ट वाइज आप प्लान बनाइए कि कौन से सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट है, कौन से सब्जेक्ट में नहीं है। इसके अलावा सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स भी लिख के रखिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है और जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा अगले 2 महीने के अंदर अपने पूरे फोकस को चैनलाइज करने के लिए। तो इसलिए जरूर से कहिएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप बस ये चीजों को फॉलो कीजिए, आपका पास होना बिल्कुल तय है, क्योंकि ये सारी स्ट्रैटेजीज को मैंने अपनाया हूं और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे आप लोगों के साथ बस हवाई बातें कर रहा हूं बेटा, ना जी ना। ये सारी चीजें मैंने 2 महीने के अंदर लगाया था, तब जाके मुझे पता है कि क्या क्या रिजल्ट आया था और किस तरीके से रिजल्ट आता है, ठीक है ना? चलिए सर, सेकंड, एक्सेप्ट योर रिजल्ट एंड मूव ऑन। मैं आपको एक चीज बताता हूं,
जब 13th ऑफ अगस्त को मेरा रिजल्ट आया था बेटा, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 15 दिन मेरे वेस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में रिजल्ट को फेस किया था। मुझे इससे पहले मैं कभी भी, मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, मैं फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। तो ऐसे चलते हुए मुझे एज सच यहाँ पे है ना ऐसी आदत नहीं थी फेलियर को देखने की। तो जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ ना भाई साहब, दिल से इतना बुरा लग रहा था। 15 दिन में इतना रोया हूं मैं अकेले में, मतलब ऐसा होता है यार अचानक से रोना आ जा रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा बट रोना आ रहा है। मेरे सामने किताब है बट वो मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, मतलब आप समझ रहे हैं। तो इफेक्टिवली मेरे पास 2 ही महीने बचे थे उसको पढ़ने के लिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने लर्निंग से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट करके या आपका सोच के कोई घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इस रिजल्ट को और मूव ऑन कीजिए कि आपको सितंबर 24 में फोड़ना है। सितंबर 24 में आपने अपनी जान लगा देना है, आपने ऐसा फोकस करना है। अब देखो, अगर आप 2 ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको 12 दिन मिलेंगे 2 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। क्या कहा मैंने? बोलो। आपको 12 दिन मिलेंगे 2 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। इस तरीके से 36 दिनों में आपके 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर होंगे और जो बचे हुए 20 दिन है बेटा, ये आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए, जो दोबारा से रिवीजन टेस्ट सीरीज वगैरह एक आध बार देना पड़ता है आपको। इसमें भी आपने एक टेस्ट को तो देना ही देना है बेटा, आरटीपी एमटीपी देखना है, उसके लिए लगभग 20 डेज आपको मिल जाते हैं। अब देखो, ये जो आपकी रिवीजन होंगी ना, इतनी ज्यादा इफेक्टिव रिवीजन आपको करना है। मतलब ये होने के बाद भी 20 दिन में आपको रिवीजन तो करना ही करना है। ये भी 2-2 सब्जेक्ट के हम लोग रिवीजन ही करने वाले हैं। मतलब आपके पास बहुत कम समय है यार, आप ऐसा समझो 6 दिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है और वो भी अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप सीधा ऐसे लेवल का प्रिपरेशन कि आप उससे एग्जाम दे पाओ। बराबर है? यस, ओके। फिर उसके बाद देखो, मान लो अगर सर कोई सब्जेक्ट है जिसमें हमको बहुत कॉन्फिडेंट है हम लोग, तो आप यूट्यूब पर रिवीजन से या सेल्फ स्टडी करके आप आराम से उस सब्जेक्ट को पार करा सकते हो। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो ऐसे केस में आई थिंक सो यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स। ठीक है ना? आगे आपकी मर्जी। अगर आपको सेल्फ करता है, आपको ऐसा लगता है कि हम सेल्फ करने से चीजें हो जाएंगी, तो बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट है एकदम। ठीक है ना? नेक्स्ट, स्टार्ट करो बेटा विद अ सब्जेक्ट इन विच यू हैव वेरी मच कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता दूं कि ये आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है अभी पढ़ने के लिए। मैं जानता हूं जिस समय अभी रिजल्ट आता है ना, हमको बड़ा लो फील होता है बेटा। तो जब हम लोग वो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिसके अंदर मुझे मजा आता है पढ़ने के लिए, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं जिस सब्जेक्ट को लेके, तो ऐसे केस के अंदर जब आप इस सब्जेक्ट से शुरुआत करते हो ना, तो आपका पढ़ाई में हल्का हल्का मन लगना चालू हो जाता है। और जब 5-6 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा और आपका ऑल टुगेदर आप फिर से पढ़ाई के जोन में भी आ जाते हो, तो ये आपको ये सब्जेक्ट मदद करता है पढ़ाई के जोन में आने के लिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत करना जिसमें आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंस फील करते हो। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैंने एक प्रकार से, आप ऐसा समझो कि ये मेरी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूं वो सारे बच्चों के लिए कि सर हमें फास्ट ट्रैक देखना है, हम यूट्यूब से कवर कर लिया, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करें। देखो यहाँ पे सर, अगर 30 से नीचे आपके नंबर बने हैं ना, तो आपने फास्ट ट्रैक के लिए जाना चाहिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 30 से 50 के बीच में वाईटी रिवीजन से आपका काम बन जाएगा। आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को ज्यादा सॉल्व करें। हो सकता है आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस ही नहीं की थी, इसलिए आपका इसके बीच में स्कोर आता है। और 50 के ऊपर है, मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे तो मैं कहूंगा आपके साथ कि आप सेल्फ रिवीजन ही करो बेटा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हुए चलो, ऐसा मैं आपके साथ कहने वाला हूँ। ठीक है सर, कुछ अमेंडमेंट आया है क्या? टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, कोई अमेंडमेंट नहीं है। मतलब जो आपके पास अभी किताब है वही किताबों को आप कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा बेटा देखो, आपने क्या करना है, पहले दिन आपने अगले दिन का प्लान बनाना है। मतलब क्या? जैसे मुझे पता है कि अगले 12 दिन के अंदर मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा और लॉ पढ़ूंगा, ये मुझे पता है। तो कल मैंने क्या क्या, सबसे पहले तो आप पूरे 12 दिन का प्लान बना लो कि कौन से दिन क्या क्या कवर करना है, और पहले दिन डिटेल में डिस्कस करके रख लो। सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है। अब देखो क्या, अब मान लो फॉर एग्जांपल 9 से 12 बजे तक आपने टाइम दिया कि मैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करूंगा लॉ के। ठीक है ना? 2 और 5 छोटा चैप्टर है और 2 थोड़ा सा स्लाइटली बिग चैप्टर है। अब मान लो अगर इक्की दुक्की चीजें कुछ छोड़नी भी पड़ी ना, छोड़ देना बेटा, बस 9 से 5 के अंदर आपका वो क्या होना चाहिए, वो टारगेट अचीव होना चाहिए। हाँ, ये नहीं बोल सकते आधा चैप्टर छोड़ दूंगा, एक चैप्टर ही छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं चलता बेटा। अगर इक्की दुक्की चीजें, छोटी मोटी चीजें आपको छोड़नी पड़ी तो छोड़ देना, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है सर। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। क्या आप इस बात को समझे क्या? अरे बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना, यस सर, क्या आप इस बात को समझे? चलो, तो आप क्या करेंगे, अगले दिन का प्लान बनाना, ये आपके पूरे दिन की शेड्यूलिंग कर देता है। कोशिश कीजिएगा बेटा कि दोपहर के अंदर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ो, खाना थोड़ा सा लिमिट में खाइएगा, बहुत सारी रोटियां, मस्त चावल, आंधे मीठा आंधे सब कुछ खा लिया और दोपहर में पसर गए बेटा, ऐसी हरकतें मत करना। नींद देखो, ये जो समय है ना 2 महीना, इसमें आपको नींद जितनी बॉडी को बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है, 5-6 घंटे की नींद, अगर मान लो किसी को 7 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, बस उतनी लेने का, बाकी समय पढ़ने का। तो अपना थोड़ा सा जो डाइट है ना वो भी क्लीन रखने की कोशिश करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल ही ये कर दो करके सब कुछ छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। फिर एक आध बार तो यार चीट डे कर ही सकते हैं अपन, है ना। आ जाओ सर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ, अब देखिए क्या, अब देखो क्या, अब अगर हम लोग बोले तो देखिए, डू नॉट टेक एनी टेंशन, जस्ट फोकस ऑन गिविंग योर बेस्ट। आपने किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। ये 2 महीने आप केवल और केवल खुद के बारे में सोचेंगे। आप अपने दोस्त क्या क्या सोच रहे हैं, किसी की बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी का कुछ आ रहा है, फलाना ढिमकाना, भैया 100 रीजन आपको मिलेंगे आपके पढ़ाई से भटकने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो एक रीजन आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए कि मुझे सितंबर में पास होना है, किसी भी हालत में मुझे क्लियर करना है। आपने एक बार ठान लिया ना, कोई मायका लाल आपको रोक नहीं सकता। मैं आपको एक बात बता दूं सर, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने जब 15 दिन वेस्ट किया था, मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने 2 महीने इतना पढ़ा हूं, मैं लाइक लिटरली 12-13 घंटे, मतलब सही में पढ़ता था। मैं रात में 9 बजे सो रहा हूं, सुबह 3 बजे उठ रहा हूं। मतलब मम्मी को तो यकीन नहीं हो रहा था ये मेरा ही बच्चा तो नहीं है, इसके अंदर क्या हो गया भाई, भूत प्रेत तो नहीं घुस गए, इनके क्या कर रहा है ये, इतना कैसे पढ़ रहा है। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है ना, 9वीं तक मैं जैसे तैसे बाउंड्री पे पास हो रहा था, और उसके बाद फिर सीए में आया तो अचानक से अपसाइड डाउन होते हुए देखा है। और फाउंडेशन इंटरमीडिएट में भी मैं थोड़ा चिल होके पढ़ता था, लेकिन फाइनल में तो भाई साहब मतलब एकदम मैंने इसे सीरियसली ले लिया था कि यार ऐसे कैसे मेरे को तुम फेल कर सकते हो। अब समझे क्या? तो वैसा अंदर से आग जलनी चाहिए बेटा, तो आपका रिजल्ट पक्के से बनता है। मैं आपको गारंटी शॉर्ट बोलता हूं, आपका रिजल्ट बिल्कुल बनेगा। बस आपने क्या करना है, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई आपको फोन करे, कोई आपको नेगेटिव बोले, अरे 2 ग्रुप नहीं हो सकता, उसकी सुनना ही नहीं। उसको ये बोलने का, हाँ भाई नहीं हो सकता, मेरे को भी लगता है, जान दे एक ही देंगे, उसको रखने का फोन और अपनी 2 ग्रुप के प्रिपरेशन चालू रखना। समझे क्या आप बात को? किसी दोस्त ने बोला यार मेरा ये टॉपिक नहीं हो रहा, आप हमेशा अपने अंदर से पॉजिटिव चीजें बोलिए, भाई मेरा तो टॉपिक बढ़िया से हो गया, पता नहीं तेको क्यों नहीं जम रहा है करके, बट मेरा तो ये हो गया है। मतलब आप वो उसको डर लग रहा है, उसकी पूरी फाड़ दो बेटा, ऐसी तैसी कर दो उसकी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत लाइए। मैं जानता हूँ ये 2 महीने के अंदर आपके अंदर बार बार ये थॉट्स आने वाले, मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा शायद मेरे फ्रेंड्स जो है ना, जो पास हो गए, वो ज्यादा हवे में आ गए, वो मुझे किस नजरों से देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका असली दोस्त है बेटा, वो आपका दोस्त बना रहता है। वो आपको इन 2 महीनों में इतना गाइड करेगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं बता रहा हूं, हमारा 6 से 7 लोगों का ग्रुप है बेटा, इसके अंदर 5 ऑलरेडी चार्टर्ड बन गए थे मई 19 में, और फिर जब नवंबर 19 में मेरा पेपर था, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था इस ग्रुप में जिसके दोनों ग्रुप बचे हुए थे। और मेरे साथ जो एक और मेरी फ्रेंड थी, उसका बेटा एक ग्रुप क्लियर हो चुका था और एक ग्रुप बचा था। अब आप समझ रहे हैं क्या? तो हम 2 ही लोग थे, बाकी सब सीए बन गए। लेकिन वो जो बाकी सीए बने ना हमारे दोस्त, उन्होंने हमको इतना गाइड किया, और स्पेशली उनको पता था कि 2 महीने में 7 सब्जेक्ट अगर ये प्रिपेयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो दे यूज टू मेक इंश्योर कि मैं समय समय पर बराबर से सब चीजें कर रहा हूं क्या। अगर किसी का एसएफएम में बहुत अच्छा स्कोर आया है तो मुझसे पूछता था, भाई एसएफएम में ऐसी स्ट्रैटेजी करना, थ्योरी यहां से पढ़ना। देखो क्या होता है, फिर अपने को भी है ना बेटा, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो पास हो गया तो ज्यादा होशियारी मार रहा है करके, ऐसा नहीं सोचने का। फिर अच्छा सोचने का, अपने को गाइड कर रहा है ना, अच्छा होके गाइड कर रहा है ना, तो हमेशा चीजों को पॉजिटिवली लेना, नेगेटिवली कभी भी चीजों को मत लेना, है ना। मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है बेटा, लाइक लिटरली मैं भी स्ट्रेप्सिल्स रखा हूँ मुंह में, और ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बट ठीक है, चलो मेरी कोशिश थी कि मैं 15 से 20 मिनट के अंदर ये स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों के लिए बना के दूँ। जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यूट्यूब के ऊपर सितंबर 24 के लिए मैं लाने जा रहा हूँ बेटा फोकस बैच, जहाँ पे हमारी पूरी अल्टीमेट सीए की टीम आने वाली है। मैं आऊँगा शाम में 6 बजे से 7 बजे तक 15 जुलाई से, जहाँ पे मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करूंगा आरटीपी एमटी PBYQ के। अब देखो क्या, अब आपको एक चीज इंश्योर करना है कि पहले दिन आप लोग रिवाइज कर लेंगे घर पे, और अगले दिन आके मैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लूंगा। समझे क्या आप बात को? पहले दिन आप रिवाइज करेंगे, अगले दिन मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स
मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करते हुए चलूंगा कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ते हुए आना है। तो मैं आपको टारगेट्स दूंगा, आपको टारगेट्स को अचीव करेंगे, अगले दिन मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स करूंगा, ठीक है ना। तो देखो लॉ के लिए, टैक्स के लिए, फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं अकाउंट्स के लिए और कॉस्टिंग के लिए, हम चारों एजुकेटर्स आ रहे हैं बेटा। एक बार लॉ कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऑडिट के लिए भी डेफिनेटली फोकस बैच के अंदर वीडियोस लेने वाला हूं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो फास्ट ट्रैक के अंदर हेवी डिस्काउंट है बेटा। अभी 30% डिस्काउंट है एक्स अल्टीमेट स्टूडेंट के लिए, और न्यू स्टूडेंट के लिए 20% डिस्काउंट है। जब आप लॉग इन करेंगे, अगर कोई एक्स अल्टीमेट स्टूडेंट है, अगर आप लॉग इन करोगे बेटा तो आप ये कोड का प्रयोग कर पाएंगे। कोड के लिए आप चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, कोड वगैरह दिख जाएंगे कि कौन से कोड्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा रेगुलर लेक्चर्स के ऊपर भी ऑफ है ना। तो ये रिजल्ट डे ऑफर चल रहा है बेटा फास्ट ट्रैक बैचेस के ऊपर, जरूर से इसका फायदा लीजिए इन केस अगर आपको जरूरत है तो, है ना। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ऐसे केस के अंदर फिर आप पढ़ सकते हो हमसे। फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है तो यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। अब देखो फास्ट ट्रैक बैच लिया, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप 100% लेक्चर्स को कवर करो, ना जी ना। मान लो अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 80% टॉपिक में दिक्कत है, सुन लो 20% टॉपिक में दिक्कत नहीं है, आपको 20% टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, तो वो आप सेल्फी करेंगे, 80% के ही लेक्चर देख के मदद लेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को। लेक्चर्स यहाँ पे आपको असिस्ट करने के लिए होते हैं। ये लेक्चर्स आपको मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे, टॉप नॉच क्लैरिटी देंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। लेकिन आप समझ लो एक बात, आपको जहां पे हो सके वहां पे टाइम सेव करना है। अब कुछ लोग येड़े के सर के एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर देते बेटा। अरे एमसीक्यू करना क्यों है, आपको 70 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने की आपने आदत डालना है। एमसीक्यू के लिए ऑटोमेटिक प्रिपरेशन होती है, उसके लिए अलग से थोड़ी लेके बैठना पड़ता। बोले आज दिन भर मैं एमसीक्यू करूंगा, अरे क्या एमसीक्यू करूंगा, कुछ एमसीक्यू नहीं करूंगा। 70 मार्क के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली 30 मार्क की प्रिपरेशन हो जाती है एमसीक्यू की। मतलब जब आपने चैप्टर प्रिपेयर किया, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको आ रहे हैं, तो एमसीक्यू आपको आने ही वाले हैं। वो तो फटाफट गो थ्रू कर लेने का, तुरंत लेके थोड़ी बैठना पड़ता है उसको। तो अपने को क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है आने वाले इस 2 से 2.5 महीने के अंदर, ठीक है। चलिए आपको कुछ भी लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। और आपको गाइड करते रहूंगा। मिलेंगे 15 तारीख से फोकस बैच के अंदर यूट्यूब पर। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि आईजी सर लेके आ रहे हैं लॉ के लिए जबरदस्त फोकस बैच, और पूरी अल्टीमेट सीए टीम आ रही है जो ग्रुप 1 और कॉस्टिंग के लिए एक से एक धुआंधार सेशंस आप लोगों के लिए लाने जा रही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, सी ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और फोड़ देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा, आई विल गिव माई बेस्ट। आपने बस एक बार ये ठान लेना है, आप जब लिखोगे ना, तो जब आप उन अलग अलग सेंसेस अपने काम करेंगे ना, आई विल गिव माई बेस्ट, तो आपको अंदर से आना चाहिए, हाँ भाई मैं तो अपनी पूरी जान लगाने वाला हूं भैया, आर या पार, इस बार तो सितंबर अटेम्प्ट फोड़ना ही है करके, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।